तो पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से ही और शाम के 6 बजे तक ये वोटिंग होने हैं। अभी 1 बजे तक की बात करें तो सुबह से जो मतदान शुरू है उसके 5 घंटे तक 22.4% तक की मतदान जो है वो हो चुके हैं। हालांकि कई जगहों से ये मामला सामने आया कि कई जगहों पर ईवीएम खराब पाई गई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। तस्वीरें आपको पानीपत के वार्ड नंबर 7 के दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सविता गर्ग पहुंची हैं। उन्हें शिकायत मिली कि यहां पर ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है। ऐसे बड़े आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि 3 से 4 बूथों पर ईवीएम को खराब पाया गया। तो ऐसे में वहां पर कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सविता गर्ग पहुंची हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। देखिए, मशीनों में गड़बड़ी खराब चल रही है। मशीनें 1 घंटा खराब हो रही हैं, कभी बीप नहीं आ रही है, कभी लाइट नहीं आ रही है। तो ये चुनाव आयोग को मशीनें स्मूथली चेक करके भेजनी चाहिए थी ना। ये चुनाव आयोग की प्रॉब्लम है कि भी उन्होंने मशीनें ठीक से नहीं भेजी हैं। दोबारा से दूसरी मशीन आई है रिप्लेस होके। ये कोई चुनाव चल रहा है, ये कोई खेल थोड़ी चल रहा है। खिलौना बीच में ख़राब होया और रोक दिया। कई जगहों का बता रहे हैं, कई जगह शिकायत आई है। हाँ जी, हमारे बहुत जगह शिकायत है। जहाँ पे भी हमारी वोटिंग ज़्यादा हो रही है वहाँ पे शिकायत आ रही है सारी जगह पे। खराब है होने के बावजूद जो वोटर हैं वो भी वापस चले जाते हैं। हाँ जी, तो इससे कहीं ना कहीं वोटिंग पे भी असर पड़ेगा। वोटिंग पे असर तो पड़ेगा ही। ये तो आपको चुनाव आयोग बता सकता है ना भी किस वजह से हो रहा है। उन्होंने मशीनों को कैसे सेट कर रखा है। इतने दिन पहले से तैयारी चल रही थी। चुनाव आयोग हर जगह इलेक्शन हो चुका है, यहाँ पे इलेक्शन बाद में हुआ है, तो ये चुनाव आयोग बताएगा ना आपको। तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जो है बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस तरह से जो है ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है जो वोटिंग का दिन होता है। और हमारे यहाँ 7 नंबर वार्ड में ये बूथ नंबर 85 और 86 और एक बूथ नंबर 91, इन तीनों बूथ पे बार बार मशीन खराब हो रही है। हमें शंका का जाहिर हो रही है कि ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी का आभास करा रहे हैं, क्योंकि ये पौना घंटा एक बूथ में मशीन का बंद होना और जो वोटर लाइन पर लग रहे हैं वो वापसी चले जाना, वो दोबारा तो आएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जहाँ सत्ता पक्ष को या जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम सत्ता में हैं, हम जीत के ही रहेंगे, उनका जोर नहीं है, वहाँ तो मशीनों में गड़बड़ी कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं, वोटिंग को रोक रहे हैं। और जहाँ उनको लग रहा है हमारा जोर है तो वहाँ स्मूथली वो वोटिंग चल रहा है, वहाँ कोई मशीन में गड़बड़ नहीं। अभी यहाँ एक मशीन को बदला भी गया। उस मशीन में बदलने का ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कहा 73 वोट उसमें पोल हुई, फिर दूसरी मशीन आई गई। अब वो उसमें मशीन में क्या कैसे करके लाए हो अब हमें तो कह नहीं सकते। दूसरे बूथ पे पौना घंटा मशीन बंद रही, वो फिर उसको चालू किया गया। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात पे शक होता है कि ये मशीनों में गड़बड़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकारी जो सिस्टम है वो सत्ता पक्ष से मिला हुआ है और मिली भगत करके उनको चुनाव जितवाना चाहते हैं। अभी हम कह रहे हैं उनको बार बार गुहार करेंगे, ऐसा कर रहे ऐसा कर रहे। कहीं ना कहीं हमें अभी मैं 89 पे बूथ पे गया, वहाँ वोटर लिस्ट जो ऑनलाइन है वो वोट दर्शा रहा 1077 1078, उनकी वोटर लिस्ट में 1043 तक दर्शा रहा होकर ये वोट नहीं पड़ेगा, वोट बना हुआ। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह से चुनाव को कराया जा रहा है। अभी आपने एजेंटों से बात करी, उनसे भी कुछ बात हुई? हाँ, एजेंटों ने बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे करके एक मशीन खराब हुई, रोक दिया गया वोटिंग, उस पर काफ़ी टाइम तक वोटिंग रोका, करे कि इंजीनियर आएंगे वो आएंगे। फिर दूसरी मशीन को वहाँ रखा गया, तो उस मशीन को पहले वाली मशीन में 73 पोल हुई वोट, दूसरे वाली में फिर अब वो दूसरे वाली मशीन तो आई, और वो किस तरह की है क्या है हमें तो कह नहीं सकते ना। फिर दूसरे वाले बूथ पे उसमें वोटिंग रुका और पौना घंटा तक रुका रहा, फिर इंजीनियर आए उसको ठीक किया गया। तो ठीक करने का मतलब ये है कि पौना घंटा अगर उन्होंने एक बर्बाद किया समय, तो क्या हमें उस समय इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ाएगा? 6 की बजाएगा 6:45 बजे तक वोटिंग चलाएंगे? चलानी चाहिए। हम मांग करते हैं इस बात की। जो टाइम वेस्ट हुआ, जो वोटर चले गए वो दोबारा आएंगे नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें इस बात की आभास है कि ये गड़बड़ी का करने की साजिश है। देखिए, वार्डबंदी इतने गलत तरीके से की गई है कि आज लोग है ना अपनी वोट के लिए भटक रहे हैं। पर्ची लेकर के कोई यहाँ भटक रहा है, कोई वहाँ भटक रहा है, महिलाएं भटक रही हैं, बुजुर्ग भटक रहे हैं। जो वोट पहले जिस गली में थी, एक गली को 3-3 जगह बांट दिया गया इन लोगों ने अपने फायदे के लिए। जो लोग ये था कि भाई ये वोट आपको नहीं मिलती है, या मोहम्मदन समाज की वोट है या SC कैटेगरी की वोट है,
उनको 3-3 जगह डिवाइड कर दिया। और आज ये देखने में आ रहा है कि आज जो जिस तरीके से मशीनों में 4-5 बूथों पर कमियां हैं, हम गए अंदर, हमने बात भी करी है। 1-1.5 घंटा जो है ना चुनाव को रोक दिया गया है। मशीन चेंज हुई है, जो पोलिंग जिस मशीन में हुई है वो सील कर दी गई है, दूसरी मशीन आई है। दूसरी मशीन में क्या पहले वोट है या नहीं है, अब हम इस बारे में क्या कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भाजपा के मंत्री ये कहते थे ना कि भाई तुम वोट दो या ना दो, बढ़नी तो भाजपा ही है, तो वो ऐसा प्रतीत होता दिख रहा है जैसे चुनाव आयोग में की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। और दूसरा मैं एक और कहूँगा कि जो ऑनलाइन वोट शो हो रही है बहुत लोगों की, और यहाँ जो अधिकारी बैठे वो कहते हैं कि भाई इनका हमारे पास लिस्ट में नाम नहीं है। जो ऑनलाइन वोट बनी है, चुनाव आयोग ये कहता है जिसकी वोट बन गई वो वोट पोल कर सकता है, लेकिन ये अधिकारी जो है ना वापस भेज रहे हैं, वोट पोल नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार से जो है ना बड़ी धांधली हो रही है। अंदर पता लगा कि मैं एजेंटों के पास गया, अपने जो एजेंट हमने बिठा रखे थे, अब ये पौना घंटे से बंद है और ये कह रहे 10 मिनट में आ रहे हैं। अब सील लगेगी, इस पर सील लेके आ रहे हैं, सील लेके आ रहे हैं। वो कम से कम पौना घंटा 1 घंटा मशीन बन रही है। यहाँ पर भी रही है। SLR स्कूल है कुटान रोड पे, वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। ये अपना DM स्कूल है, वहाँ पर भी ऐसे हुआ। क्या सभी जगह ऐसे ही चलेगा क्या? ये प्रशासन से मिले हुए हैं ना, इसका मतलब। हाँ, तो आपकी कोई बात हुई, वोटर भी वापस जाते हुए दिखाई दिए? वोटर काफ़ी वापसी के यहाँ से वो वोटर लिस्ट में भी नाम दर्शा देते हैं और वह कहते हैं ये वोट तो है ही नहीं तुम्हारे यहाँ। क्या लगता है ये क्यों हो रहा है? ये धांधलीबाजी है पूरी। हाँ जी। तो ऐसे में ईवीएम जो है कई जगहों पर खराब पाई गई। हालांकि कई जगहों पर तुरंत जो है ईवीएम को बदला गया, लेकिन जो है विपक्ष अब जो है बड़े आरोप लगाते नजर आ रहा है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।